नमस्कार दोस्तों। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक बदलापुर नाम की जगह है। हाल फिलहाल में वो जगह काफी ज्यादा फेमस हुई है एक फिल्म की वजह से। बदलापुर फिल्म, वो फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बदलापुर का अपना एक अलग इतिहास है। उसकी इतिहास, उसकी स्टोरी के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपके सामने मैं बदलापुर में घटी हुई एक ऐसी डरावनी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं कि सुनकर मजा आ जाएगा। भाई, बदलापुर में भी मुंबई की तरह ही बिल्कुल वही लोकल ट्रेन चलती है जो मुंबई से, प्रॉपर सेंट्रल मुंबई से बदलापुर को कनेक्ट करती है। अब यहां पर भी लोकल ट्रेन का रेलवे स्टेशन है, तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई ना कोई घटना तो जरूर यहां पर घटती रहती होगी, और अभी से नहीं, बहुत पहले से ऐसा होता है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया हूं, मुंबई में काफी ज्यादा लोग रहते हैं, आबादी बहुत ज्यादा है मुंबई की, और मैक्सिमम लोग मुंबई के पूरी तरह से लोकल ट्रेन के ऊपर निर्भर हैं। उनको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, मैक्सिमम लोग लोकल ट्रेन पे। तो अब ये बात हो जाती है ना कि ट्रेन की क्षमता जितनी भी है, समझ लो एक ट्रेन की क्षमता 500 लोगों को ले जाने की है ना, तो उसमें 5000 लोग ट्रैवल करते हैं एक बार में। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअल फैक्ट है। अब इतने लोग किसी ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो दुर्घटनाएं तो बहुत घटेंगी ना। कोई गिर के ख़त्म हो जाएगा, तो कोई चलती चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेगा तो नीचे चला जाएगा, किसी के हाथ पैर अलग हो जाएंगे। अभी मतलब हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जहाँ हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी का ही एक लड़का, 16-17 साल का लड़का रहा होगा, वो आ गया ट्रेन के नीचे, 3 टुकड़े हो गए उसके। बड़ा ही दर्दनाक मंजर था वो। ऐसी ना जाने कितनी सारी घटनाएं लोकल ट्रेन्स के रेलवे स्टेशन में या रेलवे ट्रैक में घट जाती है। अब मैं बदलापुर की बात कर रहा था, तो बदलापुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पहले एक टर्न है, बड़ा भयंकर वाला टर्न। कोई ट्रेन अगर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होगी या फिर रेलवे स्टेशन से मुंबई की तरफ जा रही होगी ना, तो वो टर्न पे जब आएगी ट्रेन तो देख नहीं पाएगी कि पटरी के सामने तरफ क्या है, क्योंकि एकदम खतरनाक वाला मोड़ है। उस मोड़ से मुड़ के ट्रेन को जाना होता है। तो इतना ज़्यादा डरावना मोड़ होने की वजह से कोई इंसान अगर बाय चांस रेलवे ट्रैक में है, या कोई जानवर है, या कोई भी फंस गया है, तो वो देख नहीं पाएगा कि ट्रेन आ रही है क्या, और वो हट नहीं पाएगा, और हट नहीं पाएगा तो उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसी कई दुर्घटनाएं उस मोड़ की वजह से उस रेलवे ट्रैक में, बदलापुर रेलवे स्टेशन के पास के उस रेलवे ट्रैक में घटी है। तो भाई ये तो आप समझ गए, पूरा कंसेप्ट समझ गए कहानी का ओवरऑल। अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं। बदलापुर ईस्ट में एक शशि नाम का लड़का रहा करता था। उम्र रही होगी इसकी यही कोई 17-18 साल के आसपास की। शशि बहुत सीधा साधा शांत सा लड़का था, गरीब घर से था। शशि के जो पिताजी थे वो ब्राह्मण थे, एक तरीके से कहा जाए तो, मतलब पंडित जी थे। वो लोगों के घर घर जाकर पूजा पाठ कराते थे। शशि की जो माँ थी, आर्थिक बहुत ज़्यादा तंगी हो जाने की वजह से लोगों के घर पे खाना बनाने के लिए जाती थी। पहले शशि के पिताजी ना एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन वो फैक्ट्री में ताला पड़ गया लॉस की वजह से, एक्सट्रीम लॉस की वजह से। तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मैं कहीं और काम ढूंढूं, क्या करूं क्या, वापस से ट्रस्ट नहीं बना पाए। तो उन्होंने लोगों के घर घर जाकर पूजा पाठ कराना शुरू कर दिए। आर्थिक तंगी बहुत थी, तो पंडित जी लोग भी असिस्टेंट रखते हैं ताकि कोई बड़ी पूजा हो तो उनके साथ वाला कुछ करवाने के लिए रहे। ये पंडित जी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वैसे ही पूजा पाठ में थोड़े कम पैसे मिलते, उसमें भी अब असिस्टेंट रख लेंगे तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाएगी। तो पंडित जी ने क्या डिसाइड किया, अपने बेटे शशि को ही अपने कार्य में परिपक्व बनाया। परिपक्व मतलब समझ रहे, स्ट्रांग बना अपने कार्य में, और बोले कि अब से तू ही मेरे साथ पूजा पाठ कराने के लिए चलना, एक तरीके से मेरा असिस्टेंट। अब असिस्टेंट नहीं कहेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कहेंगे शिष्य। पंडित जी के एक शिष्य भी उनके साथ आते, तो अपना जो शशि है वो अपने पिताजी का शिष्य बन गया, लोगों के घर घर जाता, पूजा पाठ कराता। अब एक और चीज़, पंडित जी का सीन ये था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल
पंडित जी को आपके घर पूजा कराने के लिए आना है, तो आप अगर थोड़े ज़्यादा पैसे दे देंगे ना, मतलब ऐसा एक तरीके से लालच नहीं था, एक काम था उनका। अगर आप ज़्यादा पैसे दे देंगे ना पंडित जी को, तो पंडित जी उस पूजा पाठ में उपयोग होने वाली सारी चीज़ें, सारी सामग्री खुद ही खरीद कर लेकर आएंगे आपके घर में और पूजा पाठ कराएंगे। अब वो खुद तो नहीं जा पाते थे लेने के लिए, तो अपने शिष्य यानी अपने बेटे शशि को भेजा करते थे कि जा बेटा 2 दिन बाद पूजा है, यहाँ यहाँ पे अपन को जाना है, ये सामान खरीद कर लेकर आ जा। ऐसे लिस्ट बना के दे दिया करते थे। ये लोग बदलापुर ईस्ट में रहते थे। अभी बदलापुर ईस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब बदलापुर ईस्ट इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। और ये लोग रेलवे स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहते थे, तो रेलवे स्टेशन के पास पूजा पाठ की दुकान नहीं रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहती है। पूजा पाठ की सामग्री की दुकान जहाँ पर मंदिर होता है ना, उसके आसपास होती है। तो बदलापुर वेस्ट में एक बड़ा मंदिर था। रेलवे स्टेशन के वेस्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा मंदिर था, उसके पास पूजा पाठ की सामग्री की दुकान थी। तो वो वहीं से ईस्ट से वेस्ट जाया करता था और सामग्री खरीद के फिर अपने रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके ईस्ट में अपने घर पर आके पिताजी को दिया करता था। अब जो लोग यहाँ से हैं वो समझ रहे हैं ईस्ट वेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, जो लोग नहीं उनको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बदलापुर का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो बदलापुर रेलवे स्टेशन के इस तरफ वाला जो पार्ट होगा वो पूरा ईस्ट होगा, बदलापुर ईस्ट। और यही बदलापुर रेलवे स्टेशन के इस तरफ वाला जो पार्ट होगा वो वेस्ट होगा। मतलब एक तरफ ईस्ट कहलाता है, एक तरफ वेस्ट कहलाता है। ऐसा दिशा से नहीं होता अपने इधर, अपने उधर होता है रेलवे स्टेशन के इस तरफ एक अलग पार्ट हो गया, ईस्ट हो गया, इस तरफ हो गया एक वेस्ट हो गया, ठीक है, आप समझ गए। अब उसको अपने घर से लेकर दुकान जाना होता था, तो वो कैसे जाएगा? ऑब्वियसली इस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके ही जाएगा। अब रेलवे स्टेशन को क्रॉस करना भी एक अलग झंझट है। तो रेलवे फाटक, आप लोग समझ रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, ऐसी पटरियाँ रहती तो वहाँ पे फाटक नाका जैसा लगा रहता है। आपने अपने बचपन में भी देखे होंगे। आजकल तो खैर ये चीज़ें कम हो गए, अब सबवे या फिर फुट ओवर ब्रिज जैसी चीज़ें बन गई है। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे यहाँ से रेलवे ट्रैक गया हुआ है तो आपको इस तरफ से इस तरफ आना है, तो यहाँ पे फाटक लगा रहेगा। कोई ट्रेन आ रही होगी तो फाटक लगा रहेगा, फिर ट्रेन चली जाएगी तो फाटक उठेगा, फिर आप अपनी गाड़ी बाइक या फिर पैदल वैदल इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता था पहले, अभी भी बहुत सारी जगहों पे होता है। तो इसी घर से रेलवे फाटक थोड़ा दूर था, तो ये क्या करता था, घर से रेलवे ट्रैक से ही पैदल पैदल वेस्ट की तरफ चला जाया करता था। मतलब रेलवे ट्रैक को ऐसी प्रॉपर चल के क्रॉस किया करता था। उसके पिताजी को, उसकी माताजी को जब कभी भी ये बात पता चलती थी, शशि को बहुत डांटा करते थे। बोलते थे रेलवे ट्रैक से क्रॉस करके क्यों जाता है तू ऐसे ही, पता नहीं है कि कितना खतरनाक मोड़ है वहां पर, नहीं जाना चाहिए, बहुत गलत होता है, अंधाधुंध ट्रेन आती है और मोड़ से ट्रेन को क्या करना, उसको एक बार सिग्नल मिल गया, हरा सिग्नल, तो वो जाती जाएगी। अब तुम मोड़ से जा रहा है, तू नहीं देख पाएगा, ट्रेन नहीं देख पाएगी, तो कोई हादसा हो जाएगा किसी दिन। लेकिन वो नहीं समझता था, वो सोचता था कौन उतनी दूर रेलवे फाटक तक जाए, और ट्रेन आएगी तो आवाज़ तो आ ही जाएगी यार, ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे ही क्रॉस कर लिया करता था। एक दिन की बात है, एक बड़ी पूजा होने वाली थी इनके ही एरिया में, जहाँ इनका घर था, शशि लोगों का, पंडित जी लोगों का जो घर था, उसे 5-6 घर आगे एक पूजा होने वाली थी बड़ी। तो पंडित जी को इन्होंने ऑर्डर दिए थे कि सारी सामग्री भी आप ही ले आइए। तो पंडित जी ने शाम के समय एक लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दिए, बोले जा बेटा तू लेकर आ जा सामान। तो बेटा घर से निकला और ना जाने क्यों बेटे का सिर दुख रहा था, बहुत सिर दुख रहा था सुबह से। उसने बोला जाना तो पड़ेगा यार, पिताजी नहीं जा पाएंगे, बहुत झंझट हो जाएगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वो पैदल पैदल ही अपने घर से निकल पड़ा। उसे याद आया कि माताजी पिताजी हमेशा कैसे बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक को ऐसे डायरेक्टली क्रॉस करके मत जा, फाटक से ही होते हुए जाना, ताकि अगर फाटक खुला रहेगा तो तुझे समझ में आएगा कि कोई ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, फाटक बंद रहेगा तो रुके रहना। लेकिन इसमें से बहुत सिर दुख रहा है यार, उतनी दूर फाटक तक कौन जाए। मैं नॉर्मल रेलवे ट्रैक क्रॉस करके ऐसे चले जाता हूँ पैदल पैदल, और फिर रिटर्न में ऑटो रिक्शा पकड़ के आ जाऊँगा, थकान बहुत हो रही है, ऑटो रिक्शा से आ जाऊँगा रिटर्न में। तो ऐसा करके जाने लगा। उसका एक दोस्त मिला, रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था, अमोघ नाम का दोस्त मिला। अमोघ ने बोला अरे शशि मत जा यार, तू समझता नहीं है यार, मोड़ है, ट्रेन बहुत फास्ट आती है और वहाँ से लोको पायलट को दिख भी नहीं पाता है कि रेलवे ट्रैक में कौन है कौन नहीं, रेलवे फाटक से क्रॉस करके चल भला, मैं भी जा रहा हूँ। ये बोलता है नहीं यार मेरा बहुत सिर दुख रहा है, मैं जा रहा हूँ। अमोघ बोलता है ठीक है तेरे मन में जो है वो कर। इसने बताया अमोघ को कि मैं रिटर्न में ऑटो से आऊँगा।
मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही ज़्यादा चलने की। अमोघ निकल गया आगे रेलवे फाटक से उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, और ये डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगा। ये लिटरली क्रॉस कर ही रहा था कि पुणे से मुंबई आने वाली एक बहुत तेज एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसने उसको धाड़, वहीं पर ऑन द स्पॉट शशि लगभग 25 फीट ऊपर की उछाल मारा और नीचे गिरा तो ऑब्वियसली बच नहीं पाया। शशि की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। अमोघ यानी शशि का हमउम्र दोस्त, उसके मोहल्ले वाला दोस्त थे, रेलवे फाटक तक पहुंचा था। वहाँ तक रेलवे फाटक तक पहुंचा ही था कि आवाज़ आई थी फाटक तक बहुत ज़ोर की। सब लोग भागते वहाँ पर पहुँचे और अमोघ ने अपने दोस्त को ऐसी खूना खान वाली हालत में देखा ना, वो मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा और अमोघ को भी रोना आ गया। अमोघ भागता हुआ शशि के घर पर गया, उसके माताजी पिताजी को बताया। बहुत भीड़ लग गई थी वहाँ पे, सबको बहुत दुख हुआ कि हम कितना समझाते थे शशि को कि मत जाया कर उस मोड़ से, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके मत जाया कर, ट्रेन वाले को दिखता नहीं है और जो जा रहा है उसको भी नहीं दिख पाता ट्रेन आती है कि नहीं आती है। रही आवाज़ वाली बात, तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर रहता है और हमें आसपास की चीज़ें सुनाई नहीं दे पाती है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आप किसी चीज़ में व्यस्त रहेंगे, कहीं पर अपना दिमाग घुसा के बैठे हैं, आपको कोई बाजू से भी आवाज़ लगा के बुला रहा होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। और ये भी उस आवाज़ को समझ नहीं पाया। बहुत तेज़ ट्रेन आ रही थी यार, पुणे से मुंबई तरफ जा रही थी, उड़ा डाली। बस फिर क्या था, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ और 13-14 दिन बीत गए। लेकिन इसकी 13वीं के बाद से आसपास के लोगों ने एक विचित्र सी चीज़ नोटिस करना शुरू की, और वो विचित्र सी चीज़ ये थी कि सभी लोग जो भी रात के समय अपनी नौकरी चाकरी करके अपने घर को लौटते थे, बदलापुर स्टेशन से उतर के लौटते थे घर की तरफ, वो क्या कहते थे कि वो मोड़ के पास, मतलब रेलवे ट्रैक के उस मोड़ के पास उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। बहुत सारे लोग जो शशि को पहचानते थे वो यही कहते थे कि शशि की आत्मा वहाँ पर भटकने लगी है। रात बेरात अगर कोई अपनी बाइक से जा रहा है रेलवे फाटक को क्रॉस करते हुए, और फाटक लगा हुआ है, वो वेट कर रहा है कोई ट्रेन आए ना आए, तो उसे क्लियर दिखाई देता था कि शशि रेलवे ट्रैक के बीच में चल रहा है, पूरी खूनन खानन वाली हालत में क्लियर दिखता था कोई भी इंसान। तो अब लोगों के मन में इतनी दहशत बैठ गई कि शशि का भूत यहाँ पर घूमता है। रात में कोई भी उस रेलवे फाटक के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि शशि की आत्मा पर्टिकुलर वो मोड़ वाले पार्ट से लेकर वो रेलवे फाटक वाले पार्ट तक ही भटकती रहती थी, आना जाना करती थी। बहुत सारे लोग शशि के भूत के ऊपर विश्वास करते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस दुनिया में वहम भ्रम बहुत जल्दी फैल जाते हैं, अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। कुछ नहीं, एक दुर्घटना क्या हो गई, उसके बारे में पता क्या चल गया लोगों को, इतना हवा बना दिए हैं कि भूत घूमता है, ये घूमता है, दुर्घटना थी, होना था हो गई। ऐसे तो ना जाने कितने लोग ट्रेन से फिका के ख़त्म होते होंगे, तो क्या सबकी आत्माएं भटकने लगेगी? और इतने लोग ख़त्म होते हैं तो किसी और की आत्मा क्यों नहीं दिखती, सिर्फ शशि की क्यों? इसलिए बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था शशि चला गया तो चला गया है। अब एक बार की बात है, अमोघ जो है ना अपने सारे दोस्तों के साथ खेल रहा था अपने ईस्ट वाले एरिया में। अमोघ कौन समझे ना, जिसने शशि को उसके आखिरी मोमेंट में रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने से रोका था, वही अमोघ, शशि का दोस्त, अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहा था। अमोघ की मौसी का लड़का भी आया हुआ था पुणे से, जिसका नाम था प्रसाद। प्रसाद से अपने दोस्तों को अमोघ ने इंट्रोड्यूस कराया था और ये लोग मस्त से खेल कूद रहे थे वहाँ पर। प्रसाद ने कहा कि यार यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा मैदान सा नहीं है, अपन चले क्या दूसरी वेस्ट तरफ चले क्या? प्रसाद पहली बार बदलापुर नहीं आया था पुणे से, वो पहले भी बहुत बार आया था, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद की मौसी जी का घर है, आना जाना चलता रहता है। और हम उम्र अमोघ है उसका, बिल्कुल दोस्त जैसा भाई है, यहाँ पर कजिन ब्रदर है, तो हमेशा आते जाते रहता था। तो बदलापुर के बारे में प्रसाद को बहुत कुछ पता था। तो ऐसे ये लोग अपने मोहल्ले में ही खेल रहे हैं, अमोघ, प्रसाद, बाकी के दोस्त। प्रसाद बोलता है यार वेस्ट तरफ जाते हैं ना, यहाँ पे वहाँ पे बड़ा मैदान है, हमें मज़ा नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो वेस्ट तरफ जाते हैं। अब ये लोग
पैदल पैदल आने लगे। ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन के अंदर से कोई क्रॉस नहीं करते थे लड़के बच्चे लोग या नॉर्मल लोग भी। जिनको ईस्ट से वेस्ट जाना है वो रेलवे फाटक तक ही आते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग उस मोड़ वाले पार्ट से ही डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते थे, जहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, जहाँ पर शशि की भी दुर्घटना हुई थी। तो लड़के बच्चे खेलते खेलते वैसे ही बहुत थक गए थे अपने मोहल्ले में। अब आए थोड़ा मतलब फाटक की तरफ आ ही रहे थे, कितने में एक लड़का एक दोस्त क्या कहता है, अरे फाटक तक कौन जाए यार, चलो ना डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके चल देते हैं उस तरफ। तो बाकी सब चुप कराते, अरे पागल हो गया है क्या, यहाँ पे दुर्घटनाएं कितनी होती है। फिर एक दो लोग और थे, बोले अरे कुछ नहीं होता, फटाक से निकल जाएंगे ना, ट्रेन की आवाज़ भी नहीं आ रही है, दौड़ के फटफट क्रॉस कर लेंगे। ये लोग कहते हैं हाँ यार उतनी दूर कौन जाए, वहाँ पे बाइक्स वगैरह भी बहुत सारी खड़ी होगी, गाड़ी बैलगाड़ी दुनिया भर की चीज़ें खड़ी होगी, फिर वो भीड़ में जाके खड़े हो, गर्मी का मौसम था, इतनी दूर चलना भी बड़ा आलस आता है गर्मी में। तो ये सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट क्रॉस करते हैं। ये लोग डायरेक्टली रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगे। रेलवे ट्रैक की एक पटरी, दूसरी पटरी, तीसरी पटरी, इस प्रकार की कुछ थी। तो एक पटरी क्रॉस किए ही है कि अचानक से शाम का वक्त हो रहा था, हल्के हल्के सा अंधेरा छाया था, एक लड़का इनको दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। ए, रुक जाओ रुक जाओ। वो लड़का पूरा खूनन खानन था, पूरा पूरा शरीर उसका लाल रंग से ढका हुआ था। इन लोगों को देखे क्या लगा कि कोई पागल लड़का है जो अपने ऊपर होली का लाल रंग डाल के ऐसे ही घूम रहा है और फालतू की नौटंकी कर रहा है। इन लोगों ने इग्नोर किया उसको और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगे। तो दूसरा ट्रैक भी क्रॉस किए ही थे कि वो एकदम इनके पास आ गया, दौड़ते हुए इनके पास आया, एक झटके में बिल्कुल इनके सामने खड़े हुए। तीसरा वाला ट्रैक भी क्रॉस करने वाले थे, वो दौड़ते हुए इनके सामने आया, ऐसा किया। जब एकदम पास आया और उसका मुंह ऐसा करके देखे ना, तो ये समझे कि ये कोई और नहीं है, शशि है। ये देख के उसको तुरंत ऐसा सबकी सब सकपका के रुक गए, क्योंकि सब मोहल्ले वाले थे, सब शशि को जानते थे, ऐसे सकपका के रुक गए। और उतने में जुप से एक ट्रेन क्रॉस हुई है उस थर्ड वाले ट्रैक से, बहुत तेज। अगर लिटरली वो दौड़कर, वो खून से भरा हुआ शशि की आत्मा थर्ड ट्रैक को क्रॉस करके इन तक नहीं पहुंची होती ना, तो ये लोग थर्ड ट्रैक में पहुंच गए होते। सबकी सब नहीं तो कम से कम 3-4 लड़के तो ट्रेन से उड़ गए होते, ट्रेन के नीचे आ गए होते। ये लोग देख के ऐसे सकपका गए, ट्रेन जुप से गई। और इन लोग मतलब ऐसा होता है ना, एकदम ट्रेन सामने से गई है तो इन लोगों की आंख से ऐसा हो गया, मतलब उड़ता है ना तेज ट्रेन से जो पत्थर गिट्टी रेत मिट्टी ये सब रहता है, वो थोड़ा सा उड़ता है, तो इन लोगों की आंख ऐसी हो गई। जब वापस से इन लोगों ने खोले तो क्या पाए, इनके सामने कोई खूनन खानन से भरा हुआ लथपथ कोई दूसरा लड़का नहीं है। कोई शशि इनके सामने नहीं खड़ा है, ना ही शशि की कोई आत्मा इनका कुछ भी वो समझ में आया, प्रेजेंस इन लोगों को समझ में आया। लेकिन सबकी सबने देखे थे भाई, इन सब का दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोले ये क्या देखे अपन ने, चलो भाई जल्दी से वापस भागते हैं। ये वापस भागे और घर चले गए और घर पे जाके सो गए, क्योंकि कुछ भयंकर देखे थे। हालांकि प्रसाद ने शशि को एक आध बार ही देखा था, तो प्रसाद तो पहचान नहीं पाया। लेकिन बाकी के लड़के, प्रसाद जी कहाँ रहते थे, पुणे में रहते थे, वो कभी जब ही आते थे और एक आध बार ही देखे थे अमोक के साथ ही। लेकिन बाकी का सारे दोस्त तो बहुत अच्छे से पहचानते थे और सबने देखे थे। ये एक का वहम होता तो बात अलग थी। सब अपने अपने घर पे आ गए, घर वालों से बात भी नहीं कर रहे। एक दो लड़कों ने तो खाना भी नहीं खाया। 6-7 दोस्त थे ये लोग जब जा रहे थे, जिन लोगों ने सबने देखे थे उस रात। हाँ, आ गए घर पे, खाना वाना नहीं खाए, सो गए। अगला दिन हुआ, अब गर्मियों की छुट्टी थी भाई। अब सारे दोस्त लोग सुबह सुबह नाश्ता चाय नाश्ता करके फिर घर के बाहर इकट्ठे होते थे खेलने कूदने के लिए, ठीक है। फिर सब लोग इकट्ठे हुए ना बाहर, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको एक सपना आया जिसमें शशि हमको एक खाई में गिरने से बचा रहा था। सभी को, जितने दोस्त थे सभी के सभी को यही सपना आया। जब ये बात प्रसाद ने सुना तो बड़ा हैरान हुआ। ये प्रसाद जी शशि को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। उन्होंने बोले कि हाँ यार, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मैं एक खाई में गिरने वाला था और मुझे एक काली परछाई ने खाई में गिरते गिरते बचाई है। मुझे समझ में नहीं आया इस सपने का मतलब क्या होगा, लेकिन तुम लोग जैसा बता रहे हो कि खाई में गिरते गिरते शशि ने बचाया था, तो इसका तो एक ही मतलब होता है कि कल हमारे सामने सचमुच में शशि की आत्मा आई थी और हम सबको मरते मरते बचाई थी।
सब लोग इतने ज़्यादा डर गए और उस दिन कसम खा लिए कि अब चाहे ज़िंदगी में जो हो जाए साला, जो हो जाए, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके डायरेक्टली हम अपने ईस्ट तरफ से वेस्ट तरफ नहीं जाएंगे। रेलवे स्टेशन को ऐसे ट्रैक से क्रॉस करके नहीं जाएंगे। हमको जाना होगा तो रेलवे फाटक प्रॉपर बनाया हुआ है, एक सिस्टम दिया गया है सरकार द्वारा कि वहाँ पर जाओ, वो फाटक गिर जाएगा, गिरा हुआ है मतलब ट्रैक से ट्रेन गुजरने वाली है, उठ जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। क्या सीख? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ लिटरली रेलवे स्टेशन में, अपने व्लॉग में भी कई लोगों को ऐसा दिखाया भी हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं यार। ये तो 1995 की घटना हो गई जब लोगों के बीच में इतनी जागरूकता नहीं थी। अब तो इतनी जागरूकता फैल गई है, इतना सोशल मीडिया, इतना मैसेजेस, इतने न्यूज़, दुनिया भर की चीज़ें फैल गई हैं यार, जहाँ पे पता चलते रहता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटनाएं हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती है ऐसी हरकत करने की वजह से कि लोग फुट ओवर ब्रिज का यूज़ नहीं करेंगे, ब्रिज से चढ़ के नहीं जाएंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं जाएंगे, वो उतरेंगे, ट्रैक को, पटरी को क्रॉस करेंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं। और लिटरली जो घटना हुई जो लड़के के साथ मेरी सोसाइटी में, वो इसी हरकत की वजह से हुई कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था ट्रैक की मदद से डायरेक्टली। ब्रिज आजकल कहां कहां नहीं है, लेकिन लोगों को इतनी जल्दी है ना। अपने देश में क्या सिस्टम मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कि अपने देश में ना सब कोई बहुत जल्दी में है, लेकिन फिर भी समय में कोई नहीं पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचेगा। आप देखेंगे कि सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं, अपनी जान हथेली में रख के, ट्रेन छूटने लगी, दौड़ते दौड़ते पकड़ रहे हैं और फिसल के नीचे चले जा रहे हैं। इतनी जल्दी है लोगों को, लेकिन फिर भी कोई समय पे कहीं पहुंचता ही नहीं है यार। क्या है ये सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आता है। उससे अच्छा हो ही जाओ लेट होने का तो है ना, अपने इधर रिवाज है ना, हो जाओ लेट, लेकिन अपनी जान को जोखिम में मत डालो। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, जो मैं प्रसाद बोल रहा था, जो कि पुणे से आए हुए थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। प्रसाद कुलकर्णी जी इस कहानी के ज़रिए यही मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, जो भाषण में मैंने भी आपको बोल दिया। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं भाई। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी होगी तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।